मामले की सुनवाई हुई, करीब कितने घंटे इसमें सुनवाई चली, लंच के पहले और लंच के बाद, और किन किन अर्जियों पर आज सुनवाई हुई है, और कल इसमें फिर से इसमें कब अगली सुनवाई होगी, और किस तरह से ये कितनी जल्दी ये कंक्लूड हो सकती है पूरी बात? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी सुनवाई हो रही है, और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के लोगों द्वारा एक 7-11 की एक एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और अब हम हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रख रहे हैं। आज उसी में आज हमने अपना पक्ष रखा और हमारा ये मानना है कि 7-11 की जो एप्लीकेशन है ये पूछनीय नहीं है, ये तुरंत निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि इनकी एक रणनीति रही है कि किसी तरह के इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो आज हमने सभी तथ्यों को रखा, माननीय न्यायालय के सामने उन तथ्यों को रखा कि जिन तथ्यों को छुपाया गया। आज हमने माननीय न्यायालय के सामने ये भी रखा कि हमारी जो टाइटल है वो हमारे पक्ष में है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में है। खसरा खतौनी को हमने न्यायालय में पेश किया, नगर निगम का रिकॉर्ड हमने आज पेश किया, और इसके अलावा हमने विभिन्न इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का भी हवाला हमने आज न्यायालय में दिया। हमने आज ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये किताब है जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम की, इस पर पेज नंबर 235 पर ये पूरा स्पष्ट इसकी रिपोर्ट है कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिर को तोड़ने के बाद जो पिलर्स पर संवत 1713 लिखा हुआ था, संवत का सा मिटा दिया गया। तो न्यायालय के समक्ष आज हम सभी विषयों को लेकर के आए, न्यायालय के समक्ष उन सभी तथ्यों को रखा कि जिससे चीज़ों को गुमराह करके सत्य को सबके सामने नहीं आने दिया गया। जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये साकी मुश्ताक खान की किताब है माशरे आलमगीरी। ये माशरे आलमगीरी में ये सर जदुना सरकार के द्वारा अंग्रेजी वर्जन है, और माशरे आलमगीरी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए और मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदों में तरमीम किया गया। यहाँ से विग्रह भगवान कृष्ण के विग्रह को आगरा ले जा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया। तो आज न्यायालय के समक्ष जितने भी पुस्तकें हैं इतिहासकारों की, हमने सब पुस्तक की, ये BS भटनागर की किताब है एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ये सभी पुस्तकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, और जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, नगर निगम का रिकॉर्ड है, चाहे रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब हमने दाखिल की। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर शाही ईदगाह पक्ष का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये 13.37 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकारों की है, और 2.5 एकड़ जमीन जिसमें कि भगवान का गर्भगृह बना हुआ है, ये जान के इंटेंशनली कब्जा करके बैठे। ना तो ये वहाँ किराएदार की हैसियत से हैं, ना मालिक की हैसियत से हैं, दे आर द जस्ट ओनली इनक्रोचर। तो इनको कोई राइट नहीं बनता है कि भगवान की ज़मीन पर इस तरह बैठे। आज न्यायालय के समक्ष हमने सभी तथ्यों को रखा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स रखी, हाई कोर्ट की रूलिंग्स रखी, और हमारा स्पष्ट कहना है कि इन लोगों के नाम कोई टाइटल नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी पर इनका कोई हक नहीं बनता है। तो लिहाजा अविलंब 7-11 की इनकी एप्लीकेशन खारिज की जाए और इसमें आगे केस में इशू फ्रेम किया जाए और एविडेंस केस चलना चाहिए। कितनी अर्जियों पर अब तक बहस पूरी हो गई? लगभग सभी अर्जियों पर बहस पूरी हो गई है। एक आध कोई अर्जी शेष है जिसमें एडिशनल अपना कोई पक्ष रखना चाहते हो। इसमें कल यानी 1 मई को 2 बजे सुनवाई होगी, जिसमें हम बाकी लोग अपना पक्ष रखेंगे। कल सुनवाई कंक्लूड हो जाने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। जितना अब जब तक जो तथ्य रखे गए हैं, लगभग इसमें शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रख चुके हैं और हिंदू पक्षकार भी अपना पक्ष रख चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि कल ये कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद मैं समझता हूं कि ये फाइल ऑर्डर में चली जाएगी। नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का प्रेसिडेंट हूँ और केस का पक्षकार हूँ। सबसे पहला केस मेरा रजिस्टर हुआ। देखिए, हिंदू पक्ष के जो कुछ सूट्स थे उनमें अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, और अभी जो हियरिंग है, हमारा जो सूट नंबर 7 है, उसमें कभी आज कमेटी शाही ईदगाह ने अपना जवाब रखना था, उसके लिए उन्होंने समय मांगा है, और कल भी जो हियरिंग है वो कंटिन्यू रहेगा और 2 बजे बेंच बैठेगा। तो अभी लगभग 5-6 हियरिंग अभी और लग जाएंगी कि 7-11 में जो हिंदू पक्ष के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सभी सूट में कंप्लीट हो। क्या क्या मुद्दे पे बात हुई, क्या क्या पॉइंट रखा? देखिए, जो इसमें जो मेन पॉइंट है एक वक्फ बोर्ड का है कि भाई ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का वो लागू नहीं होता। तो सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने सूट्स में जैसा है अपने अपने तरीके से उस चीज़ को रखा, और कुछ ऐसे लीगल जजमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं कि जिसके हिसाब से जो मेंटेनेबिलिटी है कि भाई जो हिंदुओं का ने जो ये मुकदमा डाला है वो सस्टेन करे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट करी गई है, एक जो कोर्ट का सेट प्रोसीजर होता है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो हमारा सूट है, हमने ASI के तथ्य रखे थे, हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है सर्वे के ऊपर,
तो उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो डिले हैं। और जो कोर्ट है, कोर्ट के पास अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जिस पे कि जब डिस्पोजल होगा तो उसमें ये भी हो सकता है कि सर्वे की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अपने सूट नंबर 7 में और फिर अलग से जो हमने एप्लीकेशंस डाली थी उस पे अगर सुनवाई होती है और जब ऑर्डर आता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही जो कृष्ण जन्मभूमि का ये जो विवाद है ये खत्म होगा। अगली डेट क्या है? कल की है जी 2 बजे। अपना परिचय दीजिए। रीना एन सिंह अधिवक्ता। उनकी किताब है ये, और इसमें 1862, 63, 64 इसका वर्णन है। यहाँ पर ये किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, साकी मुस्तक खान की है। साकी मुस्तक खान, साकी मुस्तक खान जो औरंगजेब का दरबारी प्रोटेक्शन ऑफ द टेम्पल्स है। ये BS भटनागर की किताब है। इसमें यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है पूरी तरह से। इसमें पूरा वर्णन